सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। ठीक है। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला परीक्षक 2025 जिसकी एग्ज़ाम डेट 7 मार्च थी। 7 मार्च से लगातार एग्ज़ाम चल रहा है। तो 7 मार्च से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। हूबहू वो प्रश्न हमारे पास में आए थे। तो हमारे पास में ओरिजिनल प्रश्न ही आए हैं, आप में से ही सब लोगों ने सेंड किए थे। उन्हीं प्रश्नों को आज हम सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे कि आगे की जो शिफ्ट में प्रश्न आने वाले हैं उनसे आप जो है थोड़ा सा कांटेक्ट बना सके कि हाँ किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने आप सबसे पहले भी कहा था कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। आप सबकी ये होली नहीं है, ये होली तो नॉर्मली होली है। ठीक है। आपकी होली कब होगी? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन आपकी होली होगी। हमने आपको कल अच्छे से समझाया था, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपके पिताजी के चेहरे पर खुशी वाला हरा रंग होगा, आपके पड़ोसी पर एकदम से पीला पड़ जाएगा, पड़ोसी एकदम देख करके इसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। आपके ऐसे दोस्त जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका भला चाहते हैं, उनके चेहरे पर भी हरा रंग होगा खुशी का। और ऐसे दोस्त जो ये चाहते हैं ना भैया इसका सिलेक्शन ना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके चेहरे एकदम लाल पड़ जाएंगे। तो इतने सारे रंग आपको उसी दिन देखने को मिलेंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। आपकी होली उसी दिन होगी। ठीक है। तो जब तक वो होली नहीं आ जाती है तब तक ये कोशिश कीजिए कि ये इस ऐसी होली को स्किप कीजिए, क्योंकि ये होली आपके लिए समस्या बन सकती है। मान लीजिए आप होली खेलने गए हैं और कोई ऐसा दोस्त या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो कहीं आपकी आंखों में रंग डाल देगा, कान में रंग डाल देगा, कल को आप बीमार हो जाएंगे, एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह की होली से अभी आपको बचना है। उसके बाद में आप फिर होली खेलते रहना। होली तो आपके हर साल आपके जीवन में होली आती रहेगी। ठीक है ना। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आने वाली है वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। तो आज हम ब्रह्मास्त्र नंबर 8 लेकर के आ गए हैं। अब तक 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा दिए थे और सबकी पीडीएफ सबको दे दी थी। ठीक है ना। आज ये 8वां ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके अलावा आपको बता दें जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को बता दें जिन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं पहले उनको देख लीजिए। तो देखो 166 नंबर यहाँ पर भेजे हैं। इनका नाम है संगीता वर्मा। इनने 166 नंबर इनके आए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। तो वो प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में आशा द्विवेदी जी के 181 नंबर आए हैं। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, देख सकते हैं आप। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे। उसके बाद में विवेक राजौरिया जी भिंड से हैं, इनके 178 नंबर आए हैं। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सुपर सिलेक्शन नोट्स इस टाइम पर एकदम छाए हुए हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें 2 दिन हम मेहनत कर लेंगे, 17 से 18 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा मटेरियल आ जाए कि अगर हम इसको कंप्लीट करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो काम यहाँ पर सुपर सिलेक्शन नोट्स कर रहा है। ठीक है। तो आप भी सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 199 रुपए में ये सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको मिल रहे हैं। जिसमें क्या क्या रहेगा? कंप्लीट थ्योरी रहेगी चारों सब्जेक्ट की, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे चारों सब्जेक्ट के, 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ रहेगी, सुपर मैराथन की सारी पीडीएफ रहेगी, और जो मेन टॉपिक पर हमने टॉप 100 की प्रश्न बनाए हैं उसकी भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। ठीक है। इसीलिए ये सुपर सिलेक्शन नोट्स इस समय सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें वही चीजें दी गई हैं जो आपके एग्जाम में आ रही हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 199 रुपए का पेमेंट करके, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003, इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको आपके सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, उस पर लिखा रहता है कि इतने बजे अब ये नोट्स सेंड किए जाएंगे। तो तुरंत आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि सर हम तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन हमारे पास मटेरियल आ जाए ऐसा, उनके लिए सुपर सिलेक्शन नोट्स सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। ठीक है। इतने लोग देख सकते हैं आप, किसी ने 3 दिन पढ़े हैं, किसी ने 5 दिन में कंप्लीट किया है, किसी ने 10 दिन में कंप्लीट किया है। ठीक है। ये देखो, ये कह रहा है मैंने 5 दिन में ही पीडीएफ से पढ़ाई करके 178 नंबर पाए हैं। ठीक है। 181 नंबर आशा द्विवेदी जी के हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तो आप भी 180 175 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है। तो तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। जिन लोगों ने हमारे पास में क्वेश्चन भेजे हैं, क्योंकि आपको पता हम डेली एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने आप में से ही हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने घर पहुंच करके जिनको प्रश्न याद आए हैं उन्होंने लिख करके भेजे हैं। तो उसी के आधार पर आज का ये ब्रह्मास्त्र नंबर 8 हम लेकर के आ गए हैं। इसे कहेंगे हम सुपर ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इसमें वही प्रश्न है जो अभी आपके एग्जाम में आए हैं और जो लगातार आपके एग्जाम में अब आगे मिलने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पेंटावेलेंट टीका किससे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? पेंटावेलेंट टीके के बारे में आपको काफी अच्छे से पूरे पीडीएफ में बता रखा है। पूछा है किससे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? डिप्थीरिया,
टिटनिस, रुबेला या फिर हिब। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रुबेला से ये टीका जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। रुबेला के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है क्या कहता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस, इनके साथ साथ में खसरा, रुबेला के लिए भी अलग से टीका लगाया जाता है। तो जो पेंटावेलेंट टीका होता है उसमें ये रुबेला का टीका शामिल नहीं होता है। बाकी के ये सारे टीके रहते हैं, डिप्थीरिया भी रहता है, टिटनिस भी रहता है, हिब भी रहता है, इन सारों टीके रहते हैं पेंटावेलेंट में। लेकिन ये रुबेला का टीका पेंटावेलेंट में नहीं रहता है, खसरे का टीका पेंटावेलेंट में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब देखो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं जो कि आपके मानसिक स्थिति को जांच रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी ठीक है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा महिला में आयरन की कमी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी गोली दी जाती है। यानी कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके सामने एक गर्भवती महिला आई है जिसमें आयरन की कमी है, तो उसको सही करने के लिए आप कौन सी गोली देंगे। विटामिन डी की, पैरासीटामोल देंगे, आयरन की गोली देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, हाँ ऑप्शन सी ही होगा, आयरन की गोली दी जाएगी। जब आयरन की कमी है तो काय की गोली दी जाएगी, आयरन की ही गोली दी जाएगी। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। यही प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। रोटा वायरस के कुल कितने डोज दिए जाते हैं, 2 या 3, 5, 6 या फिर 4। सही आंसर है रोटा वायरस के या तो 2 डोज दिए जाएंगे या 3 डोज दिए जाएंगे, ठीक है। 2 या 3 में से एक ही आपके ऑप्शन मिलेगा, तो 2 या 3 डोज दिए जाते हैं। आगे बढ़िए, नंबर 4, निमोनिया शिशु के मुकाबले वृद्धि को कैसे, ये वृद्धि नहीं वृद्ध है, ठीक है, वृद्ध लोगों को कैसे प्रभावित करता है। देखो, एक तो शिशु को प्रभावित करता है और वृद्ध को प्रभावित करता है। दो लोगों को ही आपने निमोनिया सुना होगा। तो वृद्धों को कैसे प्रभावित करता है, फेफड़े में घाव करके, आंत में घाव करके, आमाशय में घाव करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप दिमाग लगाइए, निमोनिया क्या करता है। निमोनिया सांस की बीमारी से जो है प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। तो किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ों में प्रभावित करेगा, क्योंकि फेफड़े की मदद से ही तो हम लोग सांस लेते हैं। तो निमोनिया एक तरह से सांस की बीमारी है, और सांस की बीमारी कहाँ ऊपर होती है, फेफड़े में होती है। बाकी आमाशय से इसको कोई मतलब नहीं है, आंत से इसको कोई मतलब नहीं है। चौथा ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास, फेफड़े में घाव। तो फेफड़े में घाव करके वृद्ध लोगों को निमोनिया परेशान करता है। चलिए नंबर 5 देखिए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना, आप सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग भी आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम बच पा रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके भी चलना होगा। कैल्शियम और आयरन के स्तर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह भी आपके दिमाग की समझ पर आधारित है। विटामिन को लेकर, भैया जब कैल्शियम और आयरन की कमी है तो विटामिन उसमें क्या कर देगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कैल्शियम को लेकर, हाँ ये कैल्शियम सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है आयरन को लेकर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो कैल्शियम और आयरन, इन दोनों को लेकर के आप कैल्शियम आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से आप दिमाग लगाते चलिए, आप सभी आंसर करके आएंगे, ठीक है ना। वहां पर यही काम आपको करना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, देखो कि पूछ क्या रहा है, फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन को थोड़ा सा समझो और तुरंत आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, नंबर 6, किसी बच्चे को अगर दस्त लग रहा है तो दही भी दिया जाता है, क्यों। दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, यह आपसे पूछा गया है। यानी कोई ऐसा बच्चा है जो 1 साल का बच्चा है मान लीजिए, और उसको दस्त हो रहे हैं, ठीक है, वो दवाई नहीं खा रहा है, लेकिन अब आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपसे कहा जा रहा है कि मैडम कुछ ऐसा बताइए कि हम देसी उपचार कर सकें, इसको कुछ ऐसा दे दें कि इसके दस्त सही हो जाए। तो ऐसे में आप दही देने के लिए कहती हैं, आप दही देने के लिए क्यों कहती हैं, यही पूछा जा रहा है कि दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। घुमा करके पूछ लिया है, लैक्टोबैसिलस, न्यूमोकोकल, ई कोलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सबको पता है दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो दही का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, दूध से संबंधित कोई भी उत्पाद आपको दिखाई दे रहा है और ऑप्शन में अगर लैक्ट शब्द लगा मिल रहा है तो समझ लीजिए वो दूध वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे दही किससे बनती है, दूध से, कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। तो ये लैक्ट शब्द जहां पर मिल जाए समझ लीजिए ये दूध से बनी हुई चीजों से संबंधित है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, अब ये 12 तारीख को प्रश्न आया था, हमने आपको करवाया था एग्जाम एनालिसिस में, सूखी बेरी बेरी से किस पर असर पड़ता है। यानी सूखी बेरी बेरी रोग हो जाए तो इससे मानव शरीर के किस अंग पर असर पड़ता है। त्वचा में शून्यता, हृदयघात, आमाशय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता है बेरी बेरी रोग जो है वो त्वचा से संबंधित है ना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, त्वचा में शून्यता आ जाती है अगर बेरी बेरी रोग हो गया, जो सूखी बेरी बेरी है। अगर सूखी बेरी बेरी रोग हो गया है तो त्वचा में शून्यता का एहसास होता है। वहीं पर अगर गीली बेरी बेरी रोग हो जाता है तो हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है, हृदय से संबंधित है। सूखी बेरी बेरी पूछ लिया है, गीली बेरी बेरी आगे पूछने की संभावना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ब्रह्मास्त्र नंबर 8 ये आपका चल रहा है, कल हम ब्रह्मास्त्र नंबर 9 लेकर के आएंगे।
तो अभी तक जितने प्रश्न आपके 7 से 12 तक आए हैं और जिन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न लिख करके भेजे हैं, वो सारे प्रश्न आपके इन 2 ब्रह्मास्त्र में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आपको एक और मजबूती मिलेगी अपने एग्जाम को लेकर के कि वास्तव में प्रश्न आ कैसे रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रश्न आ कैसे रहे हैं एग्जाम में। चलिए देखो, एक बच्चे को खाना निगलने में गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है और साथ में तेज बुखार भी है। वह किस परेशानी से जूझ रहा है? खसरा से, डिप्थीरिया से, डायरिया से, गलगंड से। अब देखो, गलगंड माने होता है क्या? घेंगा, और घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। तो गले में एक ऐसा फोड़ा सा निकल आता है, लेकिन गले में दर्द वगैरह नहीं करता, ये खत्म। ठीक है। डायरिया तो दस्त से संबंधित है, तो जब खाना नहीं खा पा रहा तो दस्त से क्या लेना देना उसका, ये भी खत्म। खसरा एक अलग ही बीमारी होती है जिसमें जो है स्किन पर चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं। तो बचा क्या? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में आपको हमने बताया था, डिप्थीरिया वाला जो जीवाणु होता है वो बच्चे के गले में जाकर के ऐसे जाला टाइप का बना लेता है, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे सांस नहीं ले पाता है। दूसरी चीज, बच्चा खाना नहीं निगल पाता है और उसको गले में तेज दर्द का एहसास होता है और बुखार का भी एहसास होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग लगा करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, देखो अगला प्रश्न। देखो, ये कंडीशन वाले प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन वाले प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के आ रहे हैं। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके सामने एक टीबी से ग्रसित मरीज आया। टीबी के उपचार के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, ठीक है ना। सामने आपका एक जो है टीबी का मरीज आ गया। अब ये टीबी वो टेलीविजन वाली नहीं है, ठीक है। ये मरीज आया, बोला मैम मुझको टीबी हो गई, खांसी बहुत आ रही है। आपने चेक किया, आपको ये सारे सिम्टम्स टीबी के लगे। तो अब आप क्या करेंगे? एक बार मूल्यांकन करके छोड़ देंगे, यानी एक बार टेस्ट किया, बोला अब तुम घर जाओ बे, हो गया तुम्हारा काम, निकल लो, ठीक है, ऐसा कर देंगे? या फिर सबसे अलग कर देंगे कि तुम वहाँ कहाँ बैठे हो, चलो हटो, तुम वहाँ बैठोगे, जाकर के अलग बैठो सबसे, क्या ऐसा करेंगे? या फिर डॉट्स के कोर्स का प्रबंध करेंगे? आप सबको पता है टीबी के इलाज के लिए डॉट्स का एक कोर्स चलाया जाता है, जो कुछ दिनों का कोर्स होता है। उस कोर्स को करने के बाद में टीबी से मुक्ति मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने आप को मानिए, आप इसमें से कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे? तो आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करेंगे हम, डॉट्स के कोर्स का प्रबंध करेंगे। इस तरह के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्रेश योजना के बारे में आपको हमने कितनी बार बताया था कि क्रेश योजना क्या है? क्रेश योजना है कि जो आंगनवाड़ी में, मतलब कि जो महिलाएं कार्य करने जाती हैं, मजदूर महिलाएं हैं, वो अगर काम करने जाती हैं तो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ सकती हैं, आंगनवाड़ी में उनकी देखभाल की जाएगी, ठीक है। ये थी क्रेश योजना। लेकिन आपसे पूछा गया कि ये क्रेश योजना कितने घंटे के लिए काम करती है? यानी कि ऐसा थोड़ी है कि तुम सुबह निकल गए और आ रहे हो रात में और 12 घंटे तुम्हारे बच्चों को संभाला जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, एक प्रश्न और आया था कि कितने साल तक के बच्चों के लिए ये जो है क्रेश योजना चलाई गई है? उसका आंसर हो जाएगा 6 साल के बच्चों तक के लिए, ठीक है ना। और कितने घंटे के लिए? क्या 10 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे या फिर 9 घंटे? तो 6 से 7 घंटे तक जो है क्रेश योजना के अंतर्गत बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में रखा जाता है। 6 घंटे के बाद में जब वो महिलाएं काम करके लौटेंगी, यहाँ से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेंगी और अपने घर पर चली जाएंगी, ठीक है। तो 6 या फिर 7, जो आपके ऑप्शन मिले वही आपको लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं। अच्छा, हमारे ठीक है से कोई परेशानी तो नहीं होती है? ये इस शब्द को ही हटा दें, है ना, कि दिक्कत होती है सर, बार बार इरिटेट होता है। चलो भैया, कोशिश करेंगे। अगला देखो, फिर से आपके सामने कंडीशन वाला प्रश्न आया है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप एक बालक का वजन करती हैं। प्रारंभिक 6 माह में शिशु के वजन में कितना अंतर आया होगा? यानी कि जब आपने मान लीजिए वो प्रसव है, वो आपके हॉस्पिटल में हुआ है, उस टाइम पे आपने उस बच्चे का वजन किया था। अब क्या हुआ, 6 माह हो गया है, 6 माह बाद आप फिर से उस बच्चे का वजन कर रही हैं और आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अब बताइए उसके वजन में कितना परिवर्तन हुआ होगा? क्या वजन 2 गुना हो गया होगा? क्या 3 गुना? क्या मामूली परिवर्तन या फिर 4 गुना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मामूली परिवर्तन। 6 महीने में कोई खास परिवर्तन नहीं आता, ठीक है ना। मुश्किल से 100-150 ग्राम, 1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो का परिवर्तन आता है। तो यही कह रहे हैं कितना, वो 1 किलो परिवर्तन को हम मामूली परिवर्तन मानते हैं, ठीक है ना। 1 किलो से कम ही वजन बढ़ता है। लेकिन जब बालक 1 साल का हो जाता है, 1 साल के टाइम पे उसका वजन प्रारंभिक वजन से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अभी अगर बात करें तो अभी मामूली परिवर्तन ही अपन आंसर लगाएंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करेंगे कि आपके नंबर कितने आए हैं, और ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में हूबहू आए हैं, सेम टू सेम, जो लोगों ने हमारे पास में लिख करके भेजे हैं। देखो, शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम किस में देखे जाते हैं? कि अगर शरीर में रक्त और हीमोग्लोबिन दो चीज़ कमी हो जाए तो सबसे ज़्यादा परिणाम किसको दिखाई देंगे? बच्चों में। बिल्कुल सही बात है, बच्चों में इसके परिणाम दिखते हैं। किशोरियों में, हाँ किशोरियों में भी दिखते हैं, तभी तो ICDS के अंदर किशोरियों को भी रखा गया है। महिलाओं में भी दिखते हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए, 13 नंबर। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यह प्रश्न आपका 11 तारीख को पूछा गया था। 29 सितंबर 2014, 29 सितंबर 2016, 29 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2024। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 29 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी। नंबर 14,
देखो कंडीशन वाला प्रश्न आ गया है ना। आपको पता चलता है कि आपके गांव में बाल विवाह कराया जा रहा है, एक महिला कार्यकर्ता के रूप में आप क्या करेंगे? ये फिर से कंडीशन वाला प्रश्न है। बाल विवाह होने देंगे, पैसे लेकर के खुश हो जाएंगे, पता चला आप गए, उन्होंने तुमको पैसे दे दिया, अरे मैडम क्या कोई दिक्कत नहीं, होने दो, आपको क्या समस्या है, ठीक है, आपके ऊपर कोई परेशानी है क्या? आपने पैसे लिए और घर निकल गई, चलो ठीक है होने दो। क्या आप ऐसा करेंगे? आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे दे देंगे ठीक है ना, कि अरे बाल विवाह हो रहा है, चलो हम भी थोड़ा सा दान पुण्य कर लेते हैं, क्या ऐसा करेंगे? या फिर ऑप्शन नंबर डी, तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है, आकर के बाल विवाह को रोकिए, ठीक है ना। तो आप ये करेंगे एक महिला कार्यकर्ता के रूप में। अब ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, आपको महिला कार्यकर्ता बना देंगे, आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना देंगे, आपको महिला सुपरवाइजर बना देंगे, फिर आपके ऊपर प्रश्न पूछेंगे। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। देखो प्रश्न था, आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती हैं? आशा कार्यकर्ता से 3 से 4 प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। जिला स्तर पर, समुदाय पर, गांव में, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आशा कार्यकर्ता गांव में कार्य करती हैं। अब आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड प्रश्न कुछ इस तरह के आए थे, इनमें से कौन सा कार्य आशा कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, उसके बाद में आयरन की गोली प्रदान करना, जांच करना, गर्भवती महिला को पोषण की, स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो ये सारे कार्य जो है आशा कार्यकर्ता के द्वारा किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। इस तरह से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको अभी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जाना है। बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न हमको हूबहू मिल गए हैं, जिनको भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। देखो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना बताया था ना आपको, 12 मार्च को आया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015, 19, 20 या फिर 2010? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ में ही। अगला देखिए नंबर 17, सांसद आदर्श ग्राम योजना से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। अब वैसे जो ये मेन योजना है ना, इनके ऊपर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अब देखो आज तो होली है, आज आप लोग होली मना लीजिए, शाम को हम कोशिश करेंगे 8 बजे के समथिंग एक वीडियो बनाने की, या फिर कल सुबह हम जो है 3 वीडियो कम से कम बना देंगे, ठीक है। तो कल का भी आपके पास में टाइम है, और मे भी शायद परसों का भी टाइम है आपके पास में, ठीक है। तो जो भी होगा तो हम आपकी इतनी प्रैक्टिस तो करवा देंगे। बाकी फेसबुक पर हम जो है अपना पेज बना रखे हैं सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर हम जो है छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज का नाम है सक्सेस जंक्शन। इंस्टाग्राम पर हम छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे पोस्टर डालते रहते हैं, सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए, तो जिन टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाएंगे, छोटे टॉपिक हैं, उनको हम इन जगह पर डाल देंगे। चलो भैया, सांसद आदर्श ग्राम योजना में एक ग्राम को किस स्तर पर सुधारने का प्रयास किया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, भौतिक या फिर सभी? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्तर पर सुधारने का प्रयास किया जाता है। इन सभी के लिए सांसदों को पैसा मिलता है भैया। सामाजिक स्तर पर अपने गांव को सही करो, आर्थिक स्तर पर सही करो, और भौतिक स्तर पर सारी सुख सुविधा अपने गांव में प्रोवाइड कराओ। वाईफाई वगैरह भी इन्हीं के अंदर लगाया जाता है। नंबर 18 देखिए, कंप्यूटर से कुछ भी प्रश्न आ रहे हैं। कंप्यूटर के प्रश्न कैसे आ रहे हैं? कंप्यूटर का पूछा था अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। अंडू की शॉर्टकट की पूछी जा रही है, तो कंट्रोल+P, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+L, कंट्रोल+F। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+Z, ये अंडू की शॉर्टकट की होती है। तो शॉर्टकट की के भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। शॉर्टकट की फोटो बना करके हमने इंस्टाग्राम पर डाल दी है, वहाँ पर आप जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टाग्राम की। देखो अगला प्रश्न है, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये शुरू में आया था, .exe होता है, .doc होता है, .in या फिर .fi? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, .doc या फिर docx, ठीक है, ये भी होता है MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन। आगे बढ़िए, 20 नंबर, कायाकल्प योजना की शुरुआत किसके लिए हुई, मतलब कायाकल्प योजना की शुरुआत कब हुई थी, या किसके नहीं हो जाएगा, ठीक है, कब हुई थी? अगर किसके भी करते हैं वो भी आपको बता देंगे। कायाकल्प योजना की शुरुआत कब हुई? 17 में, 19 में, 15 में, 14 में? आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर सी, 2015 में कायाकल्प योजना की शुरुआत हुई थी। अगर पूछते हैं किसके लिए हुई थी, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए और साफ सफाई के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। आपका वातावरण शुद्ध एवं स्वच्छ बना रहे, ठीक है। ड्राइंग कैसी लग रही है बताइए, ये पेड़ है, ठीक है, ये पक्षी उड़ रहे हैं, हाँ बारिश करवा दें, लो बारिश करवा देते हैं, ठीक है ना। आप बताओ कैसी लग रही है, ठीक है ना चलिए बताना कमेंट बॉक्स में। तो 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसके हनन के विरुद्ध न्यायालय जाने का प्रावधान है? अगर इनमें से किसका हनन होगा कि आप न्यायालय जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों का, DPSP का, कानूनी अधिकार? कोई नहीं, कल ही प्रश्न आया था ये, लास्ट जो एग्जाम हुआ शिफ्ट में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में यह बात लिखी गई है, आर्टिकल 32 में, ठीक है। बोला गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और वो सारी रिट के बारे में आपको हमने ऑलरेडी PDF में बता रखा है, PDF दे रखी है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसके विरुद्ध आप जा सकते हैं। और डीपीएसपी के विरुद्ध में आप जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यानी कि डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है। जबकि जो आपका मौलिक अधिकार है ये प्रवर्तनीय है। इसके खिलाफ अगर आपका मौलिक अधिकार का पालन नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ये आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो रहा है। देखो रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपका हमने सॉल्व कराया था जब एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे। 3, 9, 15, 27 बहुत लो लेवल की आ रही है, एकदम परेशान आपको नहीं होना है। मैथ रीजनिंग एकदम लड्डू आ रही है, जाइए मुंह में खाइए लड्डू और चुपचाप घर पर आ जाइए और कम से कम 7 से 8 नंबर फ्री में ले आइए। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। देखो कैसे, 3 और 9 में कितने का गैप है सर? +6 का है। 9 और 15 में कितने गैप है सर? +6 का है। उसके बाद में गैप है, उसके बाद में जो है 27 है। अब यहाँ पर +6 का गैप चल रहा है, तो 15 में +6 कीजिए कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 में +6 कीजिए कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर +6 वाला सिस्टम चल रहा है। तो 3, 6, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21। यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 21 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, अभी अपने हम टेलीग्राम में इसकी फ़ोटो डाल देंगे। ऋतु शुक्ला नाम की एक लड़की है, ऋतु शुक्ला नाम की, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पढ़ी हुई थी, एमपी पुलिस का कोर्स लिया था इसने। कोर्स का मतलब है पीडीएफ, कोई कोर्स नहीं देते हम, कोई हमारा ऐप वगैरह नहीं है, पीडीएफ देते हैं, बढ़िया नोट्स तैयार करते हैं, ए1 लेवल के नोट्स तैयार करते हैं, वो हम देते हैं। तो ऋतु शुक्ला ने अभी कल रिजल्ट आया है, परसों रिजल्ट आया, परसों एमपी पुलिस का रिजल्ट आया फाइनल वाला, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। यादव जी ने उसका सिलेक्शन करवा दिया, मतलब कि यादव जी मतलब अपने मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यादव जी ने एमपी पुलिस का रिजल्ट निकाला, उसमें सिलेक्शन हो गया। अभी कल योगी जी ने रिजल्ट निकाला यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस में भी उसका सिलेक्शन हो गया है। ऋतु शुक्ला को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आपका हमारे पास में इसने एमपी पुलिस का भी रिजल्ट डाला है, यूपी पुलिस का भी डाला है, दोनों अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, शेयर कर देंगे। ऋतु शुक्ला ने एक साथ में दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, दोनों पुलिस के, एमपी पुलिस के और यूपी पुलिस के भी, ठीक है। इसके घर तो बढ़िया से होली मन गई है ना। अब ये होली की बात कर रहे थे, ये होली मननी चाहिए आपके घर पे। अब वही बात हो जाएगी, माता पिता बहुत खुश, चेहरे पर हरा रंग, आपके दोस्त बहुत खुश जो चाहते हैं चेहरे पर हरा रंग, पड़ोसी चेहरा पीला पड़ गया, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ये लो भैया पीला रंग। और पड़ोसी का लड़का जिसको अभी अभी पापा ने बहुत डांटा है, भाई तूने क्या तैयारी की थी, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल पड़ा हुआ है। तो हरा पीला लाल सारे रंग आपको दिखाई दे रहे हैं आपके सिलेक्शन के बाद में, ठीक है। तो कोई डेट वाली होली की आवश्यकता नहीं है, यही आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। इसी दिन आपकी बढ़िया हैप्पी होली हो जाएगी, ठीक है। तो समझ गए, हैप्पी होली कब होगी? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन आपकी हैप्पी होली हो जाएगी। आगे इस बात समझ में, तो उस दिन हैप्पी होली मनाइएगा। आज वाली हैप्पी होली को स्किप कीजिए। जो स्टूडेंट है जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, आज वाली हैप्पी होली को स्किप कीजिए। अगली हैप्पी होली सिलेक्शन वाली हैप्पी होली होनी चाहिए, या फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उस दिन आपके और आपके परिवार की अच्छी खासी होली मन जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए लड़िए, ना कि आज वाली होली के लिए कहीं पर जाकर हुड़दंग कर रहे हैं, ठीक है, कीचड़ विचड़ फेंक रहे हैं, क्या मतलब है यार ऐसी होली में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो 23 नंबर है, एक पंक्ति में दाएं से राम की बात कर रहे हैं। राम जो है वो राम एक पंक्ति में दाईं ओर से राम का स्थान 5वां है, बाईं ओर से 8वां है। पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? बहुत बढ़िया ट्रिक हमने आपको बताई थी। टोटल निकालना हो, राइट प्लस लेफ्ट -1 कर देना, टोटल निकल करके आ जाएगा। अब देखो राइट से 5वां है, ठीक है, लेफ्ट से 8वां है, 8 5 13, 13 में से 1 गई 12, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा एक अलग है? बैट, एलबीडब्ल्यू, गोल, गुगली, बताइए। अब इसमें क्या है, जो थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज रखते थे उनने तो कर लिया कि बैट क्रिकेट से संबंधित है, एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर वो भी कंफ्यूज हो गए गोल और गुगली में। तो गुगली एक बॉलिंग कराने की एक स्टाइल होती है, ठीक है। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से है, बैट भी क्रिकेट से है, लेकिन गोल जो है वो फुटबॉल, हॉकी इन सब से होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। आगे बढ़िए, 25 नंबर देखिए, 25। पहला विकल्प जैसे दूसरे से संबंधित है वैसे तीसरा चौथे से है। अब आपको बताना है कि कैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है। 21 27 बन जा रहा है, तो 18 क्या बनेगा? सबसे पहले सबसे सिंपल, अगर सिंपल लेवल का आता है तो यही होगा। 21 में +6 जोड़ रहे हैं 27 हो रहा है, 18 में +6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में 24 दिया है तो यही आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया है, 24 पहले ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। चलो 26 नंबर देखते हैं। देखो ये वाला उस दिन कराया था, एग्जाम एनालिसिस में प्रश्न आया था। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, जनसंख्या में 15% की वृद्धि होगी, तो बताइए आप शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये लो भैया 10,000, ठीक है ना। 15% की वृद्धि का मतलब है 100 में 15 जोड़ दो, 115 हो गया, नीचे 100 का डिवाइड दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पर 2 जीरो बचे हैं, 115 के आगे यही 2 जीरो लगा दो, लो भैया 11,500 जो है वो वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो 12,000 रुपए की राशि पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो सॉल्व कर लें। PRT अपॉन 100 क्वेश्चन आपको सूत्र तो पता ही होगा। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, सबको पता है ना। चलो सॉल्व करते हैं। देखो SI निकालना है, ठीक है। P यानी 1200, 12,000, ठीक है। रेट 2, दर 5, डिवाइड बाई 100, काट दो, 0 से 0 गए, कितना बचा 120, और 5 में 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 का 120 में गुणा करोगे तो 120 के आगे एक जीरो बढ़ा दो, 1200 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये बार बार नहीं समझाएंगे क्योंकि T20 सीरीज में आपको ऑलरेडी करा चुके हैं सारी चीज़ें, है ना। अब तो आपका रिवीजन चल रहा है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। चलो भैया ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। अगला देखिए, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इसको सॉल्व करने नहीं बैठना था, आपको ऑप्शन से खेलना था। 72 और 120 का HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक संख्या देख लीजिए जो 72 और 120 दोनों को काटती है, वही आपका आंसर हो जाएगी। क्या 20 से 72 कटता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, ठीक है। 21 से नहीं कटता है, 67 से नहीं कटता है, हाँ सर 24 से कटता है, 24 × 72 होता है, 24 × 5 120 होता है। 72 और 120 दोनों 24 से कट रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया 29 नंबर, देखो रेशियो के भी बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ए और बी के धन का अनुपात 6:4 है, तो 4,000 रुपये की राशि में ए का भाग बताइए। हमने आपको कहा था जहाँ पर भी आपको रेशियो मिले और सामने उसकी राशि दी गई हो कितने पैसे हैं, तो दोनों को जोड़ दो। 6 और 4 जोड़ा कितना हो गया 10, 10x बराबर 4,000, 0 से 0 गया, x की वैल्यू निकल करके आ गई 400। बस अब जिसका पूछा है उसके में रख दो। ए का पूछा है तो 6 का गुणा कर दो, 400 गुणा 6, 400 गुणा 6 यानी 2400 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बी की पूछें तो इसी 400 का गुणा 4 में कर दो तो 1600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। देखो टाइम नहीं गंवाना, ठीक है ना, क्यों, समय सबके पास में बहुत कम है। अब आज देखो पूरी टीम नहीं आई आज, ठीक है, आज टीम की छुट्टी है। पीडीएफ भी हमको ही भेजना है, सब कुछ हमको ही करना है आज अकेले, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करना, अगर पीडीएफ थोड़ा सा लेट आए तो अब बिल्कुल परेशान मत होना। नहीं हमारे ऊपर ही गुस्सा है, सर तुम फ्रॉड कर रहे हो, वो पीडीएफ नहीं भेज रहे हो, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, टीम 2 दिन की छुट्टी पर है, सारे काम हमको ही करने हैं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है पीडीएफ में, परेशान मत होना। एक एक व्यक्ति को हम पीडीएफ भेजेंगे, किसी की पीडीएफ हम नहीं रखेंगे भैया, हमको रखना थोड़ी है, देना ही तो है। तो जो लोग पेमेंट करेंगे 199 का, सबको पीडीएफ दी जाएगी। 800 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी अच्छी ट्रिक आपको बताई थी। 10% को 100 का डिवाइड दे करके भिन्न में तोड़ लो, 10% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। बस अब यहाँ पर आप जो है प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ पर अमाउंट लिखिए, 10 में 1 जोड़ो, 10 हो गया प्रिंसिपल, 10 में 1 जोड़ा 11। 2 वर्ष की बात की जा रही, 2 बार ऐसा काम कर दो, 10 11 गुणा किया, 10 10 में 100, 11 11 में 121। हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, लेकिन इनके हिसाब से प्रिंसिपल 800 है। तो कितने गुना है, 100 में 8 का गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा ना। तो 100 में 8 का गुणा किया 800, तो एक की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इन दोनों का अंतर, मूलधन और अमाउंट का अंतर ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 100 और 121 अंतर कितना होगा 21। बस 21 में आपको 8 का गुणा कर देना है, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 168, ठीक है। ये आपका ब्याज निकल करके आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमने जो आंसर लगाया वो मिश्रधन इसमें हमने दे दिया है, ठीक है। तो अगर मिश्रधन की बात की जाए तो मिश्रधन आपका जो 168 निकला है, इसको 800 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 968। तो अगर आपसे मिश्रधन पूछ रहा है तो 968 हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज मत करना, यहाँ पर मिश्रधन कर देना कि वो राशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बात करें तो 968। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 168 रुपये का हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। समझ में आया। कई बार आपको बताया था 10 से 11, 10 से 11 2 बार लिखेंगे, 3 बार होता, 3 वर्ष की बात होती तो 3 बार लिखते, 10 10 में 100, 11 11 में 121। और देखो अगर आपसे ब्याज पूछ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ही ब्याज कहलाता है, तो 21 हो गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछ रहा है, तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब देखो 100 की वैल्यू इन्होंने 800 दी है, यानी कितना किया है 8 गुना किया है, यानी 1 की वैल्यू इन्होंने क्या मानी है 8 मानी है, तो बस उसी 8 का गुणा कर दो। अगर ब्याज पूछ रहा है तो 8 का गुणा 21 में कर दो तो 168 आ जाएगा। अगर मिश्रधन पूछ रहा है तो 8 का गुणा 121 में कर दो तो 968 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना भैया, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैनेजियल स्किल यानी कि आपका प्रबंधकीय कौशल के किस तरह के प्रश्न आए थे वो देख लेते हैं। सिंपल ही आ रहा है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल आपको हम ब्रह्मास्त्र नंबर 9 में फिर से समझा देंगे। देखो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, अब ये सीधा प्रश्न है। 1950 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। योजना नीति आयोग की नहीं भैया, नीति आयोग की तो 2014 में हुई थी, ठीक है ना। नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना पूछी थी, ये दोनों पूछे हैं, 2 2 बार पूछे जा चुके हैं अभी तक। जब सिंपल बनाते हैं तो ऐसे ही पूछेंगे। 1950 में
किसकी स्थापना हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग, योजना आयोग दोनों पूछा था आपसे, दोनों की डेट पूछी थी। अब देखो कंडीशन वाले प्रश्न भी आपसे पूछे मैनेजरियल स्किल में। आप एक महिला पर्यवेक्षक हो, सुपरवाइजर बना दिया आपको। हाँ, आप किसी समुदाय में जाकर के एक योजना चलाना चाहते हो और स्थानीय नेता उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पुलिस कार्रवाई करवा देंगे, पैसे लेकर योजना बंद कर देंगे, या फिर नेता को योजना के लाभ के बारे में बताएँगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे? आप उस नेता को कहोगे, भैया देखो तो पहले सुन तो लो हम क्या कह रहे हैं। ये जो योजना है ना, इससे इनको इनको फ़ायदा होगा, इन महिलाओं को, इन गर्भवती महिलाओं को फ़ायदा होगा। यानी उसको आप समझाएँगे, सीधे पुलिस कार्रवाई नहीं करने लगेंगे। आप उनको समझाएँगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। एक महिला पोषण के बारे में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछना चाहती है, पर कुछ पूछ नहीं पा रही है। इसमें संवाद की कौन सी भाषा बाधा जो है यूज में आ रही है? किस वजह से वो नहीं पूछ पा रही है? मनोवैज्ञानिक हिचक, भाषा बाधा, शोर बाधा, या फिर कोई नहीं? अब देखो, भाषा बाधा अपने आप हट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो महिला पर्यवेक्षक होती है, इनकी ज्वाइनिंग वहीं पर कराई जाती है जहाँ पर इनकी लोकल लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज वाली भाषा बाधा खत्म हो जाएगी। ठीक है। शोर बाधा, देखो महिला पर्यवेक्षक कहाँ पर होती हैं? या तो स्कूल में होती हैं या फिर ऑफिस में होती हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का शोर नहीं होता, आप आमने सामने बात करते हो, तो ये भी खत्म हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बचेगा मनोवैज्ञानिक हिचक। उसको सवाल पूछने में हिचक हो रही है, इसलिए से ये जो बाधा होगी वो मनोवैज्ञानिक हिचक वाली बाधा हो जाएगी। आगे बढ़िए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग पूछी थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आप सबको पता है 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। टाइम नहीं खराब करना है, आगे बढ़ते जाना है। कदम बढ़ाओ योजना कल ही आपको बताया था, एग्जाम एनालिसिस में कदम बढ़ाओ योजना पूछी गई थी। कदम बढ़ाओ योजना के अंतर्गत कितना पैसा दिया जाता है? 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं कदम बढ़ाओ योजना के अंतर्गत। इसके बारे में डिटेल हमने बताया था। हम जो एग्जाम एनालिसिस कराते हैं उस प्रश्न का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको देते हैं, ठीक है, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आए तो वो भी आप सॉल्व कर सकें। तो अभी अगर आपने एग्जाम एनालिसिस नहीं देखा है तो सारी वीडियो देख करके जाइए, बहुत फायदा मिल रहा है। 10 से 12 नंबर सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय, पहली, 8वीं, दूसरी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कई बार आपको हमने बता रखा है। औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है, इनमें से कौन सा औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? हमने कहा था औपचारिक शिक्षा का अर्थ है जहाँ पर भी आपसे नियम, कायदे, कानून की बात की जाए तो समझ लीजिए औपचारिक शिक्षा है। तो कहाँ पर होगा? मित्रगण, मित्रगण से तो आप ऐसी बात कर लेते हो, क्या कर रहा है, अभी इधर आ जा, है ना, तो ये तो खत्म। उसके पारिवारिक शिक्षा, परिवार में भी कोई नियम, कायदे, कानून से शिक्षा नहीं दी जाती, कभी भी मम्मी पापा, नाना नानी लेकर के बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन कोई नहीं। स्कूल, स्कूल में एक टाइमिंग होती है, इतने टाइम पे स्कूल आना है, इतने टाइम पे स्कूल से जाना, इस तरह से बात करना, ये नियम, कायदे, कानून, आपको डिग्री मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका औपचारिक शिक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चलो भैया अगला देखो, 39, 3G, 4G, 5G में जी का अर्थ क्या है? तो भैया जी का अर्थ क्या होता है? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन? जी का अर्थ होगा जनरेशन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 40। मौखिक संचार के मुकाबले गैर मौखिक संचार में गलतियां कम होती हैं, क्यों? मौखिक संचार का अर्थ है कि आप आमने सामने बात कर रहे हो, ठीक है, तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ भी बोल दोगे, फिर बाद में कहोगे सॉरी दीदी गलती हो गई, या फिर आप अपने उनसे बात कर रहे हो, ठीक है, और आपने आमने सामने कुछ भी बोल दिया, वो रूठ गए, अब मनाते फिर रहे हो, ठीक है, तो इसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन गैर मौखिक संचार में गलतियों के चांसेस कम रहते हैं। यानी कि आप लेटर लिख रहे हो, आप मैसेज लिख रहे हो, तो आप कम गलती करोगे। ऐसा क्यों होता है? समय का अभाव, पर्याप्त समय, संसाधनों का अवरोध, या फिर प्रतिबंध? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त समय रहता है। आप अच्छे से सोच विचार करके मैसेज लिख सकते हो, अच्छे से सोच विचार करके लेटर लिख सकते हो, तो पर्याप्त समय रहता है। इसलिए मौखिक संचार के मुकाबले गैर मौखिक संचार में गलतियां कम होती हैं। बातें चीज़ें सारी समझ में आ रही? हूबहू प्रश्न है, सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आए हैं एग्जाम में, वही प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आगे बढ़िए 41। इनमें से कौन सा एक संचार प्रक्रिया का चरण नहीं है? शोर, एनकोडिंग, फीडबैक, चैनल? तो कौन सा नहीं है? तो जो शोर है वो संचार प्रक्रिया का चरण नहीं है। शोर एक बाधा होती है, ठीक है, तो ये संचार में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपनी भाषा में किसी संदेश को लिखना क्या कहलाता है? माध्यम, डिकोडिंग, कोई नहीं, एनकोडिंग? तो अपनी भाषा में कोई भी शब्द आप लिख रहे हैं, कोई भी मैसेज लिख रहे हैं और केवल वो ही समझ पा रहे हैं जिनके लिए आप इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एनकोडिंग कहलाएगा। आप एनकोडिंग करके भेज रहे हैं, वो डिकोड करके उसको पढ़ रहे हैं, तो जब उनके द्वारा पढ़ा जाएगा तो डिकोड करेंगे, यानी उनके पास जो पहुंचा वो डिकोड है, वो आपको मैसेज रिप्लाई करेंगे, वो फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 43। अब बाहर हमारे मित्रगण आ गए हैं, बोल रहे चलो तुम्हारी तो रोज़ क्लास होती रहती है, चलो होली खेलने, नहीं तो घर से उठा ले जाएंगे, ठीक है। तो भैया आपकी क्लास करवा दें, फिर जाते हैं हम भी होली खेलने, ठीक है। हम तो खेलेंगे लेकिन जो सिलेक्शन जिनका होना है, जो स्टूडेंट है, उनको कह रहे हैं भैया ध्यान रखना,
आपकी होली कब होगी, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्यों से प्रश्न आ गए हैं। देखो, भारत की समृद्धि के लिए योजना तैयार करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ये नीति आयोग का मतलब नहीं है। बजट ये नीति आयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भारत की समृद्धि के लिए योजना तैयार करना। देखो, आयुष्मान योजना में अब तक कितने परिवारों का टारगेट लिया गया था? 50 करोड़, 34 करोड़, 200 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, 34 करोड़ का टारगेट अचीव किया जा चुका है। बालक विकास एवं देखभाल पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके कंडीशन वाले ही आए थे। देखो, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को कैसे जागरूक करेगी? यानी एक महिला है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप उसको कैसे जागरूक करेंगी? आपस में समझौता करा देंगे, घरेलू हिंसा कानून समझाएंगे, समाज का डर दिखाकर, परिवार का डर दिखाकर। तो समझौता वाली बात की होगी। सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा, घरेलू हिंसा कानून उसको समझाएंगे कि ये कानून है, इसके खिलाफ जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 47, शाला पूर्व शिक्षा में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बालक को कैसे पढ़ना सिखाती है? यानी कि आप आंगनवाड़ी में बालक पढ़ने जाते हैं ना, 5 साल के जो बालक होते हैं वो आंगनवाड़ी में पढ़ने जाते हैं, तो कैसे सिखाएंगे आप उन्हें? व्यायाम कराएंगी? व्यापम लिख गया, देखो भैया, अरे भैया खतरनाक, व्यापम लिख गया नहीं भैया, यहाँ व्यायाम लिखना था, व्यापम लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्यायाम, वो छोटे छोटे बच्चे क्या व्यायाम करेंगे? 5 साल का बच्चा कौन सा व्यायाम कर देगा, ठीक है। उसको रटेगा नहीं, वो थोड़ी रट पाएगा 5 साल का बच्चा। दंड उसको देना नहीं है, सरकार ने मना कर रखा है। तो खेल खिलाकर, खेल खेल में जो है आप उसको शाला पूर्व शिक्षा में, उसको आंगनवाड़ी में शिक्षा देंगे। 48, किसी को उल्टी हो रही है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप क्या करेंगे? मानी एक आपके सामने कोई महिला आई है, उसको उल्टी हो रही है, तो आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बुलाएंगे, थोड़ा थोड़ा भोजन खाने को कहेंगे, ग्लूकोज लेने को कहेंगे, उपरोक्त सभी। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे काम आप करेंगे। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे बेटा थोड़ा थोड़ा भोजन खाओ, इकट्ठा मत खाओ, ठीक है। जैसे कि आप लोग कर लेते हो, और घर पे पहुंच गए और 8 रोटी मीड़ के खा ली, बाजरा की रोटी 8 तोड़ करके और खाली दूध में मीड़ करके फिर उल्टी करते फिर रहे हो, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, तो ये आप समझाएंगे। ग्लूकोज लेने को कहेंगे कि थोड़ा सा ग्लूकोज लीजिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बुलाएंगे, एएनएम जो वहाँ पर होती है उनको बुलाएंगे, मैडम इनको उल्टी हो रही है, तो क्या समस्या हो सकती है, कोई दवा वगैरह दे दीजिए। तो ये उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न कंडीशन वाले बाल विकास में पूछे थे। कोई बच्चा सुनने में असमर्थ है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप उसका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? रेडियो सुनाकर, जब सुन नहीं पा रहा तो रेडियो क्या सुनाओगे, ठीक है। मौखिक संचार से आप बोलते रहो, वो सुनेगा ही नहीं, तो मौखिक संचार खत्म हो गया। उपरोक्त सभी अपने आप खत्म हो गए, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गए। तो बचा कौन सा? इशारों में समझाकर। तो जो सुनने में असमर्थ है आप उसे इशारों से समझाएंगे। 50, देखो, अगर गर्भ में शिशु अचानक से हलचल करना बंद कर दे तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप क्या करेंगे? अगर गर्भ में शिशु पल रहा है और अचानक से वो हलचल करना बंद कर दे तो आप क्या करेंगी? आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन आ गई। घरेलू उपचार करेंगे कि गर्म पानी पिला दो, गलत। ध्यान नहीं देंगे, गलत। कोई नहीं, गलत। तुरंत महिला चिकित्सक को दिखाने का सुझाव देंगे, आप तुरंत कहेंगे कि महिला चिकित्सक एएनएम मैडम बैठी हैं, उनको जाकर के आप दिखा दो, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। 51, आपको पता चलता है कि एक गर्भवती महिला को अभी तक टिटनिस का टीका नहीं लगा है, आप क्या करेंगे? ठीक है, आपके यहाँ एक महिला है जिसने टिटनिस का टीका नहीं लगवाया, टीटी का टीका नहीं लगवाया है, अब आप क्या करोगे? कंडीशन वाले फिर से प्रश्न है, देखो। उससे लड़ने लगेंगी, उससे कहेंगे अरे तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं आए तुम टीका लगवाने, और 2-4 रख दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसको डांटेंगे नहीं, डांटना नहीं है। चिकित्सक का सुझाव लेकर के कार्य करेंगे। चिकित्सक से पूछेंगे मैडम 1 महीने लेट हो गया टिटनेस का टीका, क्या हम इसको लगा सकते हैं? अगर एएनएम मैडम कहती है कि हाँ आप लगा सकते हैं, तो आप टीका लगा देंगे, ठीक है। तो चिकित्सक का सुझाव लेंगे। अगला देखिए, ये प्रश्न आपका करवाया था हमने, प्रेगनेंसी का। बैटरी भी खत्म होती जा रही है भैया, ठीक है ना, चार्ज ही नहीं हुआ है। देखो, प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किस हार्मोन्स की जांच की जाती है? टीएसएच नहीं, ये तो थायराइड का है। T3 T4 ये भी थायराइड का है। एचसीजी हार्मोन की जांच की जाती है। एचसीजी हार्मोन की मदद से प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। आपको हमने एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो में डिटेल में इसके बारे में समझा रखा है। चलो, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबको पता है, पहली कृषि पर थी, दूसरी उद्योग पर थी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फैक्ट वाला प्रश्न है, अरस्तु को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे बढ़िए। कोई बालक, देखो फिर से कंडीशन आ गई, कोई बालक आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार बच्चों से बात कर रहा है एवं उनका भी ध्यान भटका रहा है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपके क्लास में ऐसे बालक होते हैं, कोई ना कोई नटखट बालक होते हैं, तुम बोल रहा है वो सुनेगा ही नहीं और दूसरों को और परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कक्षा से बाहर कर देंगे? नहीं, बच्चों को प्यार से करना, प्यार से समझाना है। दंड देंगे? बिल्कुल नहीं देना, सरकार ने मना कर रखा है। माता पिता को बुलाएंगे? नहीं भैया, ऐसी छोटी छोटी बातों माता पिता थोड़ी बुलाया जाता है। तो क्या करेंगे? उसको समझाएंगे कि बेटा पढ़ना आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़ोगे ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। उसको समझा बुझा करके क्लास में बैठाएंगे। आगे देखिए, ये प्रश्न ये भी आपका आया था 11 तारीख को। एक छत के नीचे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? तो कितनी बार आपको बताया, एक छत के नीचे विकलांग बालक हो या फिर नॉर्मल बालक हो, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
गर्भावस्था के दौरान किससे बचने के लिए अजवाइन का पानी लिया जाता है? ये प्रश्न भी आया था आपका, ठीक है, जब आपको हमने कराया था, शायद 10 तारीख को आया था क्या ये। तो गर्भावस्था के दौरान अजवाइन क्यों लेते हैं? उल्टी से बचने के लिए, मतली से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए। टेंशन की कोई दवाई नहीं है भैया, ठीक है, टेंशन हो गया तो फिर हो गया। टेंशन की एक ही दवाई है, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और कोई दवाई नहीं है। अपच से बचने के लिए हम जो है अजवाइन का पानी लेते हैं। आगे बढ़िए। बच्चा कब अपने दोनों पैरों पर कूदना शुरू कर देता है? 1 साल में, 2 साल में, 6 साल में, 4 साल में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 साल का बच्चा अपने पैरों पर कूदना शुरू कर देता है। 59 देखिए, बच्चों के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना निम्न में से किस प्रकार का अधिकार है? तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अब जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया है, यानी कि 0 मतलब कि 6 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह उसका मौलिक अधिकार है। आगे बढ़िए। 60 नंबर, एनआरएचएम के तहत कितने लोगों पर आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है? 1000, 250, 1500, 300? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 लोगों पर एनआरएचएम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है। तो ये रहे आपके 60 प्रश्न। आपके कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 8 जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कल आएगा आपका ब्रह्मास्त्र नंबर 9, और उससे पहले आप लोग अपनी PDF जरूर मंगा लेना। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 7052547033। इस पर मैसेज करके आपको अपने अपने जो है PDF नोट्स मंगवा लेने हैं। अब ये ब्रह्मास्त्र 8 मत मांगने लगना कि सर इसकी PDF दे दो, इसकी PDF भैया नहीं दे पाएंगे। 24 या फिर 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसकी PDF मत मांगने लगना, हाथ जोड़कर निवेदन है, इसकी PDF नहीं दी जाएगी। इसकी PDF सबको दी जाएगी। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम सक्सेस जंक्शन 777 है, वहाँ पर देख लेना, ठीक है। फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर देख लेना। कुछ ना कुछ तो आप चलाते होगे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो PDF हैं वो पूरी साथ के साथ ब्रह्मास्त्र और पूरी सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने से मिल जाएंगे। तुरंत आप लोग मंगा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कल मिलेंगे ब्रह्मास्त्र नंबर 9 में। आप सबको हैप्पी होली, और ध्यान रखना अभी आपकी हैप्पी होली नहीं है, सिलेक्शन वाली होली होनी चाहिए ऋतु शुक्ला की तरह, जिसका भी हम आपको PDF को क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।